नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास आप सबकी कौन सी है? क्लास आप सबकी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट प्रश्नों का और इससे पहले जो वीडियो दिया था जिस पे मैंने शॉर्ट प्रश्नों में आपकी थ्योरी थी, थ्योरी में कुछ राइटर के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है। फिलहाल जितना आने की संभावना है थ्योरी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। आपको सामने ही दिखेगा कि सभी राइटर का नाम लिखा है। वो वीडियो आप पूरा वॉच करना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया है। आई होप वो आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, कह सकते हैं आज का वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका पेपर थर्ड है। तो आप सबने पहले ही देखा पेपर थर्ड है ये आपका, और पता है आपका पेपर थर्ड क्या है? विकास और लिंग। तो लिंग और विकास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से आपके 5 नंबर बनने ही वाले हैं, क्योंकि सभी शॉर्ट आंसर जो हैं, और हम आप सबको पता है कुछ विस्तार से इसके बारे में और भी लॉन्ग में समझाने का प्रयास करते हैं शॉर्ट के माध्यम से। ठीक, तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज के वीडियो में। तो पहला प्रश्न आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कह रहा है कि लिंग विभेद क्या है। तो बताइए बच्चों, जो विभेद होता है लिंग विभेद, ये क्या होता है? तो आइए जानते हैं लिंग विभेद क्या है। और लाइक अवश्य कर दें। जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाते समय हम बीच में नहीं कहते हैं। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, तो लिंग विभेद से तात्पर्य है बच्चों बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। जो असमानता होती है, लैंगिक असमानता होती है बालक तथा बालिकाओं में, उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्तर की स्थिति में रखा जाता है, जिससे वह पिछड़ जाती हैं, और यही लिंग विभेद कहलाता है। लिंग विभेद जैसा कि आप सबको पता है कि बालक और बालिकाओं कहते हैं ना, वो मेल है वो फीमेल है। तो मेल फीमेल में आपकी, जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखा जाता है बालकों को अधिक पढ़ने को दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कम। कहते हैं ये बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, ये घर में ही रहेंगी, खाना बनाना चौका बर्तन यही सब करना है, तो इसलिए उनको रोका जाता है। पर ये बहुत गलत होता है, इसी को लिंग विभेद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लिंग विभेद, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है लड़कों को, और वहीं लड़कियों को कम आज़ादी दी जा रही है, तो यही लिंग विभेद होता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में स्किप मत करना। हम बार बार बोलते हैं बीच में स्किप मत करना। ठीक, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, हो सकता है यहीं से आपके सारे पेपर में प्रश्न मिल जाएं। ठीक, तो ये कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, लिंग संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता क्या है? लिंग विभेद जाना अभी आपने, अब संवेदनशीलता जानना है। ठीक, तो लैंगिक संवेदनशीलता, जिसे हम जेंडर क्या कहते हैं? जेंडर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन यानी हर लिंग, चाहे पुरुष हो या महिला हो, का व्यक्ति दूसरे लिंग, चाहे पुरुष हो या महिला हो, के प्रति सम्मान का भाव रखे, और लिंग भेद को दरकिनारे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना ही लैंगिक या लिंग संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता जानते हैं ना, जिसको लचीलापन कहते हैं। ठीक, तो वही, सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत ठीक ना होने के कारण और आप सबके वीडियो में भी लेट हो रहे थे, पर कोशिश रहेगी कि आप सबके पेपर से पहले सब कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो लिंग संवेदनशीलता क्या है आपने जाना, जैसे पहले बताया विभेद, एक दूसरे में विभेद, उनमें जो समानता थी इसको चेंज करना, एक दूसरे में बांटना। ठीक, और यहीं पे सबको एक साथ लेकर चलना, लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में एक जैसी भावना रखना ही क्या कहलाता है? लिंग संवेदनशीलता। अब लिंग जागरूकता क्या होता है? यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा बच्चों, बार बार बोल रहे हैं, ज़रूर से आप सब पूरा अच्छे से
ध्यान से दोबारा रिवीजन करना। ठीक, लिंग जागरूकता क्या है? खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत करने की क्षमता को लिंग जागरूकता कहा जाता है। खुद को पुरुष या महिला के रूप में, जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लो आप एक लड़की हैं, लेकिन आप अपने आप को पुरुष से भी कंपेयर कर सकती हैं, है ना, कि हम भी पुरुष से कम नहीं हैं और लड़के भी, हम भी लड़कियों से कम नहीं है। तो यही क्या कहलाता है? लिंग के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट आता है रूढ़िबद्धता का अर्थ बताइए। रूढ़िबद्धता से क्या है? समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से स्थानांतरित होती रहती हैं। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इनको मान्यताएं प्रदान करता है। रूढ़िबद्धता जानते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी, जैसे कि ये पुश्तैनी है हमारे, ये खानदानी वर्क हैं, कार्य हैं, है ना। किसान का बेटा किसानी ही करेगा, लोहार का बेटा लोहारी ही करेगा, ऐसा लो पीटी का, है ना। यही रूढ़िबद्धता कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका समेकित बाल विकास योजना। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं जो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ICDS समेकित बाल विकास योजना, जिसे हम 1975 में पारित हुआ, जो आपके गांव में बच्चों को दलिया और दाल ये सब मिलता नहीं, तो ये समेकित बाल विकास योजना के तहत मिलता है। ठीक, ICDS के तहत। आपने जो पन्नी पॉलीथीन रहती है ना, नीचे देखना, कभी ध्यान देना, वहाँ पे लिखा होगा ICDS समेकित बाल विकास योजना। ठीक, यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के विकास आवश्यकता को पूरा करना। यहाँ से आप समझ चुके होंगे पहले ही कि इसका क्या उद्देश्य होता है। जब मैंने पॉलीथीन के बारे में बताया, वहाँ पे ICDS लिखा रहता है, समेकित बाल विकास योजना। उसी के तहत ये आपके गांव में जो गर्भवती महिलाओं को और जो 6 वर्ष से पहले बच्चों को, 3 वर्ष से कम बच्चों को दिया जाता है ना, ये आपका किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है? समेकित बाल विकास योजना के। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान हो सकता है या IMP करके याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था। ये कब हुआ था? 2001 में, जबकि भारत सरकार द्वारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी शुरुआत 2001 से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ये अगर कहीं पूछा जाए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ठीक, इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना है तथा यह प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरतों को पूरा करने का एक प्रयास है। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान जो प्राइमरी में चलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जिसे हम 2018 में लागू किया गया था। याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कब लागू किया गया था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2018 में यह मिशन बाकी सभी शिक्षा से संबंधित योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए शुरू किया गया था। यानी जिनकी इससे पूर्व योजनाएं, उन सबको इसमें एकीकरण कर दिया गया था। और इस योजना में पहले की जिन योजनाओं को जोड़ा गया था, उनके नाम साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सभी को एक कर दिया गया था। किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ एवं परिभाषा। कन्या भ्रूण हत्या क्या है? ठीक, तो कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ होता है कि माँ की कोख में मादा भ्रूण को निकाल फेंकना। जो मादा भ्रूण है, जो जैगोट सेल होता है, उसको निकाल फेंकना, जो सफाई करवाई जाती है, अबॉर्शन होता है ना। जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक दुरुपयोगों के नियमन और बचाव अधिनियम 2002 के धारा 4 और A, B और C के तहत भ्रूण को परिभाषित किया गया कि निषेचन या निर्माण के 97वें दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव होता है। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन मैंने बकायदा आपको एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ाया हुआ है, उसमें
किस तरह से बच्चे का विकास होता है। ठीक, तो मानवीय जीव होता है कितने दिन, 97 दिन से शुरू होकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखते हैं, ऊपर छोड़ दिया था मैंने, ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर की परिभाषा आप पढ़ रहे हैं ना, लिंग, लिंग को ही जेंडर बोलते हैं। ठीक, कहीं अगर प्रश्न आ जाता है जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा दीजिए, तो आपका लिंग क्या है, अगर लिंग पूछ रहा है तो वही जेंडर भी होता है। ठीक, जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है, स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है, अर्थात नारी पुरुष, जो नारी होते हैं नारी तत्व होता है या पुरुष तत्व की अवस्थिति और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है, जिसे जुडिथ बटलर के अनुसार जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों से है, या कहें कि यह ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों और नियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंग पहचान का अर्थ बताइए। तो लिंग पहचान का अर्थ आप नॉर्मल सी बात है, आप बहुत जल्दी ही बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं, है ना। आइडेंटिटी जिसे पहचान बोलते हैं ना, व्यक्ति की व्यक्तिगत संवेदना वह स्वयं को किस लिंग का मानता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता है तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी या लिंग पहचान क्या होगी, स्त्री की होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ बताइए। स्टीरियोटाइपिंग, ओके, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो होता है किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से होता है। ठीक, जो असमानता होना, लैंगिक लिंग के प्रति असमानता, वही भेदभाव होता है। परंपरागत रूप से जैसे समाज में जैसे अभी मैंने लिंग विभेद के बारे में बताया, वैसे ही असमानता होता है। समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ बताइए। मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं। मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ है, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग अर्थात लिंग मुख्यधारा समाज को पूर्वाग्रह से मुक्त कराने का एक तरीका है जिसमें सभी के बराबर अधिकार और अवसर हैं। इसका मतलब नीति निर्माण, अनुसंधान, वकालत, कानून बनाने और खर्च में लिंग समानता केंद्र बनाना है। कार्यक्रम योजना, लिंग भूमिका, महिलाओं और पुरुषों के विचार, अनुभव, हित आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही आपका जेंडर क्या होता है, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग होता है। लिंग सिद्धांत का अर्थ बताइए। लिंग सिद्धांत होता है बच्चों जो आपका लिंग सिद्धांत, जेंडर थ्योरी है ना, लिंग के ऊपर थ्योरी रखना सिद्धांत, वही तो का अर्थ किसी दिए गए संदर्भ, समुदाय, समाज या अध्ययन के क्षेत्र सहित साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा के में मर्दाना या स्त्री और या विचित्र व्यवहार के रूप में समझा जाने वाला अध्ययन कहलाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये अभी आपने पढ़ा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग समानता अभी भी मैंने पढ़ाया, बार बार ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक, तो लिंग समानता क्या है। तो लिंग समानता किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्री तथा पुरुष सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जाता है ना। आजकल लड़कियां भी वो जॉब कर रही हैं, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, कोई असमानता नहीं देखा जाता है, वो इसी को लिंग समानता बोलते हैं। ठीक, समान प्रश्न जो परिश्रमिक अधिनियम है वो 1976 में, ये क्या है बताइए। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 का अर्थ वह कानून है जो नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच मजदूरी और रोजगार की अन्य शर्तों के मामले में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और समान परिश्रमिक व का अर्थ है समान कार्यों के लिए समान वेतन, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए एक समान वेतन।
वेतन देना। इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए। जो समान पारिश्रमिक अधिनियम था, इसके तहत रखा गया कि महिला हो या पुरुष हो, सबको समान रूप से उनके वेतन दिए जाने चाहिए। ठीक। दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में पारित हुआ था, यह नियम 1961 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ ही कम से कम 15,000 या उतनी राशि जितनी कीमत का उपहार इनमें से भी ज़्यादा हो के जुर्माने की सज़ा दी जाती है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। ठीक। लैंगिकता, जिसे सेक्सुअलिटी बोलते हैं। लैंगिकता जैविक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट होती है। अत्यधिक सीमा तक लैंगिकता हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है तथा इसका अवसर सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि समस्त पहलुओं पर प्रत्यक्ष होता है। ठीक। यही आपका सेक्सुअलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े किन्हीं 5 अधिनियम के नाम बताइए। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक होता है दहेज निषेध अधिनियम जो अभी मैंने पढ़ाया 1961 में। दूसरा है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम जो 1971 में, ये भी पढ़ाया। जो भ्रूण हत्या होती है 1971 में, ये निषेध अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ये बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई भी महिला घरेलू किसी भी हिंसा का शिकार हो रही है तो इस अधिनियम के तहत उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, जो घरेलू हिंसा के जिम्मेदार होते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जो 2013 में, ये भी लागू हुआ था। ठीक। भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या होता है देखते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले रूप जैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू शोषण, ये होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्या क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है मौलिक मानवाधिकार से वंचित हैं कुछ महिलाएं। इनके लिए जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, तेजाब के मामले, बलात्कार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, ये सभी जिनको अधिनियम जो अधिकार हैं भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इन सबको नहीं पता होता है तो वही इनका शिकार होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताइए। तो महिला सशक्तिकरण जो होता है बच्चों, इसमें होता है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को उनकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। कई ना जो आपका प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन में, इसमें महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। उनको घर घर जा कर के उनको महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया जाता है कि वो अपने ऊपर आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से सलूशन पा सकें। ठीक। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।